रहे हैं और महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस से। सर सेंट्रल ओबीसी कन्वेंशन, इस कन्वेंशन में जो यहाँ पे हिस्सा लेने जा रहे हैं पूरे देश के ओबीसी के नेतागण और उपस्थित सभी ओबीसी मेरे भाई बहनें, प्रेस और मेरे साथियों, मैं सबसे पहले नेशनल कन्वेंशन ओबीसी का जो आयोजित किया गया उसके लिए मैं जो हमारे आयोजक है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और महाराष्ट्र से मैं आता हूँ, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका हूँ, होम मिनिस्टर है और बाकी काफ़ी डिपार्टमेंट भी मैं संभाल चुका हूँ। लेकिन जो हमारे ओबीसी भाइयों के जो हक है वो जो छीनना चाहते उसके लिए हमें मुकाबला करना है। महाराष्ट्र में जो थोड़ी देर पहले हमारे छगन भुजबल जी है जो ओबीसी का नेतृत्व महाराष्ट्र में करते हैं, उसके पहले जो अभी हमारे बीच में नहीं है, जो बीजेपी के नेता थे गोपीनाथ मुंडे जी, तो लगातार ओबीसी की बात करते थे, ओबीसी के हक के बारे में बात करते थे। वो स्टेट गवर्नमेंट रहो, सेंट्रल रहो, पार्लियामेंट रहो, असेंबली रहो, लगातार हमारी कोशिश रहती थी कि ओबीसी को न्याय मिले, उनके हक के लिए सभी एकजुट महाराष्ट्र में होते थे। लेकिन अभी गोपीनाथ मुंडे जी नहीं रहे, फिर भी महाराष्ट्र में जिस तरीके से ओबीसी का हम छगन भुजबल जी और हमारे ओबीसी नेताओं के नेतृत्व में हम हमारी लड़ाई तो वहां पे लड़ते हैं, लेकिन जो आज हमारे सामने जिस तरीके से हमारे ओबीसी का हक छीना जा रहा है, महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए, वहां पे आज ही वोटिंग था, लेकिन ओबीसी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो खाली रखी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट डाटा ओबीसी का जब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं देती है तब तक हमें ये कठिनाई हमारे सामने पैदा हुई है। वो मुझे नहीं लगता कि डाटा हम पूरी तरह डाटा हमारे पास आने तक वो हमें कोई न्याय दिला सकेंगे। दिखावा तो ऐसा करते हैं कि जैसे हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं ओबीसी के लिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इसलिए ओबीसी के जो हमारे पूरे देश में भाई है, नेतृत्व है, उन्होंने एक साथ जुड़ने की जरूरत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि डाटा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। हमें अगर उस तरीके से मोहलत दी जाए तो हम स्टेट लेवल पे भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा हमारे सीएम उद्धव जी ठाकरे उन्होंने भी कहा है और कांग्रेस ने नीचे स्पष्ट की है कि ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए, उनके हक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जब हमने महाराष्ट्र में ओबीसी भाइयों को रिजर्वेशन की बात की, उनका रिजर्वेशन नहीं छीना जाना चाहिए, तो यही कुछ बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट में आके ये महाराष्ट्र के ओबीसी को हक नहीं मिलना चाहिए इस तरीके से बात करते हैं। इसलिए हमारे ही लोग हैं, कुछ हमें साथ नहीं देना चाहते हैं।
या वो स्टेट में दबे हुए हैं, या उनको नहीं लगता है कि हम आगे चलकर ओबीसी को न्याय दिला पाएंगे, हम लड़ाई लड़ सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से हर स्टेट में कोशिश होनी चाहिए। जब तक हमको ओबीसी युवाओं को साथ हम नहीं लेते हैं, तब तक हम कोई उसमें कामयाबी पाएंगे ऐसे मुझे नहीं लगता है। कुछ तो बात करते रहेंगे कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को डाटा नहीं मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट वहां पे लगातार ये कहते आ रहा है कि डाटा हमारे पास दे दो, हम आगे की नीतियां बना सकते हैं। लेकिन आगे उनके मन में नहीं है, करने की बात नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे से जो छोटी मोटी परिषद या सभाएं लेके कुछ इस तरीके से हम हासिल कर पाएंगे। हमारे हक के लिए लड़ना है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमको हक दिया है, उसके लिए लड़ाई हमें लड़ना है, और एक साथ होकर लड़ना है। सभी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम पूरी तरह वहां पे ओबीसी इकट्ठा होकर, कोई ये पार्टी का रहा वो पार्टी का रहा बात नहीं है, लेकिन ओबीसी के हक के लिए जो लड़ता है उनको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। और आज पूरे देश में एक संदेश देने का काम यहां पर जो परिषद के माध्यम से आपने किया है, मैं सराहनीय करता हूं। हमारे भाई की सुनील सरदार जी हैं, हमारे बोरले जी हैं, बाकी जो मुझे नाम तो पता नहीं है, लेकिन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। एक बड़े अच्छी तरीके से एक छोटी एक पहल समझता हूं मैं, लेकिन हर स्टेट में इसको ले जाने की जरूरत है। वो जरूर आप सब मिलकर इस बात को हर स्टेट में जाकर एक आंदोलन के तहत ये पूरी तरह आगे बढ़ाएंगे, और हम पूरा हमारे महाराष्ट्र सहयोग देंगे। इतना ही मैं यहां पे कहना चाहूंगा, और मुझे जो आयोजक ने वक्त दिया उनको मैं धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। जय हिंद।